हेलो वर्गोस यानी कि कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी 72 आवर्स की लव रीडिंग। बहुत टाइम के बाद मेरे को ही फील हो रहा है कि मुझे वर्गोस की रीडिंग कर रही हूँ 72 आवर्स की। बहुत टाइम से नहीं करी है। चैनल में न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए मेरे चैनल को, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख के बताइए कि आप लोगों को मेरी रीडिंग्स कैसी लग रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ एक डेक, न्यू डेक है ये, और इसमें से देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग वर्गोस की। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, यूनिवर्स मुझे 72 आवर्स वर्गोस की क्या एनर्जीज बन रही है, क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं वर्गोस के लिए, लव लाइफ में क्या मैसेजेस आ रहे हैं वर्गोस के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। वर्गोस के लिए क्या रिलेशनशिप से इश्यूज है, क्या आ रहे हैं मैसेजेस वर्गोस के लिए 72 आवर्स के लिए। एक्सटेंडेड मास्टर्स, ओके। डिवोटेड स्पिरिट्स विथ स्पेसिफिक इंटेंशंस, ओके। बीनीथ द सर्फेस, okay, beneath the surface. Emotional desert. Wisdom, inspiration and akashic records को क्रॉस कर रही है। Virgos, sensitivity and strength. Journey, guide, past life guides. ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास ये वाला कार्ड आया है। ठीक है, सो दिस इज द कार्ड एट द बॉटम ऑफ द डेक। ये कार्ड कह रहा है आपका प्रोफेट्स एंड एशियंस, डिसीशंस, प्रेडिक्टिव गाइडेंस। लेट मी हैव सम वाटर, थैंक यू। सो वर्गोस, ओके, सो वर्गोस यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें हैं जो अभी बहुत ज़्यादा हिडन है, जो आपको शायद पता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मेन चैलेंजिंग जो सिचुएशन बन रहा है वो है हिडन ट्रूथ्स, समथिंग अननोन। तो यहाँ पे क्लियरली ये मैसेज आपके लिए इसलिए है बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको या तो बताई नहीं जा रही है या तो आपसे छुपाई जा रही है। अभी आप बोलोगे कि ये क्या हो सकते हैं। ये कुछ भी हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। अगर बहुत टाइम से आप कुछ चीज़ों को लेकर स्टक हो तो ये वो वाली सिचुएशन हो सकती है। किसी पर्सन को लेके अगर आप इंट्यूटिवली फील करते हो किसी के बारे में तो वो हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। देखिए, कोई एक मैसेज नहीं है बिकॉज ये जनरल गाइडेंस ही है। किसी के भी साथ रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। ओके, तो जो भी रेजोनेट करता है बस वो ही लीजिए। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको आपकी जो भी इंटेंशन थी इस पर्सन के साथ वो बहुत ही हाईली डिवोटेड थी, यानी कि स्पिरिचुअल थी। आप दोनों बहुत ज़्यादा या तो स्पिरिचुअल हो या फिर आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। आप दोनों की जो इंट्यूशन में देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहा है। या तो ये स्पिरिचुअल, आप दोनों ही स्पिरिचुअल हो, या तो जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हो वो पर्सन बहुत ज़्यादा आपके साथ स्पिरिचुअल होना चाह रहे हैं, या ये पर्सन आपको सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। ठीक है, आप डिवाइन के साथ एक कनेक्शन बनाते हो, आपकी डायरेक्ट बात ऊपर नीचे होती है डिवाइन के साथ। ठीक है, सो
हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अकल्ट में हो, और अगर नहीं हो तो हो सकता है आप लोगों की इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे आप इजीली कनेक्ट कर पाते हो अपने जो आपकी इष्ट देवता हैं, जो यूनिवर्स है, गॉड है, गॉडेसेस, जिनको भी आप मानते हो, उनके साथ आप एक अलाइनमेंट में रहते हो। ये पर्सन की ये थॉट है आपकी तरफ, और इसी थॉट से ये पर्सन आपके पास अट्रैक्ट हुए थे, ठीक है। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पर्सन आपको एक लाइट की तरह देखते हैं। अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड थे तो आप, हो सकता है ये इस पर्सन के साथ आपने बहुत ज़्यादा उनको सहारा दिया था, आप उनको मोटिवेट कर रहे थे, इस तरह की एनर्जी में बहुत ज़्यादा देख पा रहे हो कि भीड़ में, अकेले में आप एक स्ट्रेंथ बने हो इस पर्सन के। अभी जो चीज़ें आपके लाइफ में इश्यूज चल रही वो है इमोशनल डेजर्ट का, ओके, जिसका मतलब ये क्लियरली बनता है कि आपकी एक आइसोलेशन पीरियड चल रहा है, जहाँ पे आप, हो सकता है भीड़ में ना अकेला सा फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ लोग नहीं है, आपके साथ कोई है नहीं, आपको एक अकेला अकेला सा आइसोलेशन फील हो सकता है, अकेलापन सा रहना कि आपको लोगों ने अकेला छोड़ दिया है, कुछ लोग आपके साथ नहीं है। तो ये आप बहुत ज़्यादा आपकी जो पीरियड ऑफ जर्नी अभी कुछ इस तरह से चल रही है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला मान रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर क्रॉस कुछ कर रहा है वो है आर्कएंजल रज़ील, विजडम, इंस्पिरेशन एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि आकाशिक रिकॉर्ड्स आप में से काफ़ी लोगों को पता नहीं है शायद, या तो कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। आकाशिक रिकॉर्ड एक ऐसा रिकॉर्ड होता है, हमारे पास से बहुत ज़्यादा कनेक्शन बोलता है। तो जो भी हमारे अभी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, यानी कि कोई भी रीडिंग मैं करती हूँ अभी प्रेजेंटली, आप जो अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप में फेस करते हो, वो कहीं ना कहीं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के साथ इंट्यून्ड है, ओके। यानी कि आपने पास्ट में कुछ ऐसा कर्मास किया था जो आपको अभी इस जन्म में मिल रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इस पर्सन का आपके साथ कुछ आकाशिक रिकॉर्ड्स में है, मतलब यू हैव सम रिकॉर्ड्स ऑफ दिस, ठीक है, जिस वजह से आपको जो है इंस्पिरेशन इस पर्सन से मिलती होगी, या ये पर्सन आपके लाइफ में अगर आए थे तो कैटलिस्ट की तरह आए थे, कि आके फिर अचानक से अगर चले भी गए हैं तो एक तरह से एक कैटलिस्ट की तरह आए हैं, आपको कुछ बता के गए हैं, या फिर आपको कुछ अपने लव लाइफ के बारे में, या फिर कोई भी जीवन में, ये खाली लव लाइफ की बात नहीं हो रही है, जीवन में अगर कोई भी चीज़ें हैं उसके बारे में आपको इंस्पायर करके गए हैं। तो ये मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं वो है सेंसिटिविटी एंड स्ट्रेंथ, जर्नी, पास्ट लाइफ गाइड्स। सो मैं बहुत ज़्यादा आकाशिक में इसलिए फोकस कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक और कार्ड आया है जो कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात करता है। तो यहाँ पे पास्ट के कुछ लोग आपके लाइफ में ना गोल गोल करके आ रहे हैं, ठीक है, जिनके साथ आपने अपना अगर कोई स्टोरी लाइन है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने ख़त्म नहीं करी है और ख़त्म करना ज़रूरी है, तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि ख़त्म नहीं हो रही है और वो गोल गोल करके रोटेट करके आपके पास बार बार आती जाएगी। तो 72 आवर्स के अंदर की ये रीडिंग है या नहीं है मुझे इतना नहीं पता, बट लेकिन जो मैं देख पा रही हूँ ये कुछ आपकी फीलिंग्स है, ये कुछ आपके कनेक्शंस है जो यहाँ पे बन रहे हैं। और ये पर्सन हो सकता है आप लोगों को ना कुछ मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, लाइक इन अ वे ये पर्सन आपके लाइफ में या तो कुछ सॉरी बोलना चाहते हैं, या तो कुछ फॉरगिवनेस तलाशते हैं, या फिर ये चाहते हैं कि आप इनको सॉरी बोल दो, जैसे भी आप एनर्जीज को एक्सचेंज करना चाहो। तो ये पर्सन जो है आपको मिल सकते हैं अगर आप चेंज करो लोकेशन की, ट्रैवल करो या कहीं, या तो ये पर्सन आपको किसी ट्रैवल में मिले हों, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ट्रैवल किया हो, तो गोल गोल घर के जो है यूनिवर्स में ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं दिख जाते हैं, मिल जाते हैं। तो जब ऐसा होता है तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा फील होता है कि पास्ट लाइफ से हमारे कनेक्शंस बहुत ज़्यादा है। यानी कि जो भी पर्सन आपको अगर बार बार सपोज करो अप्रोच करते हैं या आते हैं आपकी लाइफ में फॉर फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकेंड्स या फ्यू आवर्स और फ्यू डेज, इट मीन्स कि वो पर्सन की कुछ पास्ट लाइफ आपके साथ कनेक्टेड है जो कि अभी भी फिनिश नहीं हुए हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको गाइड ये बोला जा रहा है, देखिए प्रॉफिट्स एंड एंशिएंट डिसीजंस, प्रेडिक्टिव गाइडेंस। तो यहाँ पे ना कुछ ऐसे डिसीजंस हैं आपके जो अभी भी आई थिंक आपने नहीं लिए अपने लाइफ में। तो यहाँ
यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि कुछ फीलिंग्स हैं आपकी इस पर्सन की तरफ जो आपको या तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, या आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन क्यों आए थे, इस तरह की आपको अंदर से भी, जैसे मैंने बोला कि आप में से काफ़ी लोग बहुत हाईली स्पिरिचुअल हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको ना थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेंथ बनाना है, फोर्स, आपको अपने आप को सॉलिड बनाना है। मतलब ये नहीं कि आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा स्वे हो जाओ। तो 72 आवर्स के अंदर अंदर आपके अंदर हो सकता है कोई इनफाइनाइट पोटेंशियल आ जाए, जहाँ पे आप जो है इन जो भी मैं बात करूँ इन सब में कुछ चीज़ें अपने अंदर की लेसन को लर्न करो, कि अगर ये पर्सन ऐसे हैं तो क्यों है, मेरे अंदर कुछ चीज़ें चेंज करनी है, मतलब जो भी है आप अपने आप से ये क्वेश्चन कर सकते हो कि यस ये चीज़ें मेरे अंदर मतलब चेंज करनी है, तो मतलब मुझे करनी पड़ेगी। तो इस तरह की मैं एनर्जी बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। और ये पर्सन जो है, ये आपने इस पर्सन का बेसिकली, अगर ये आपके साथ कुछ कैसा कर रहे हैं तो इट मीन्स कि ये पर्सन आपको बार बार जो है आकाशिक रिकॉर्ड्स के साथ ये याद दिलाना चाह रहे हैं कि आपने अभी भी अपने लाइफ में ना कुछ चीज़ें अचीव नहीं करी है जो आपको करनी है, ठीक है। तो हो सकता है वो अंदर की आपकी कॉन्फिडेंस लेवल जो कि लो हो गया था उसमें वो आपको काइंड ऑफ स्ट्रेंथन करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये पर्सन अगर आपके लाइफ में, या कुछ ऐसे 3-4 लोग हैं जो आपके लाइफ में कुछ आपके साथ बहुत ही बैड फेस लेके चले हैं, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है ये क्यों, कौन से लोग हैं, क्या है, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है यहाँ पे ये पर्सन आपको कुछ लर्निंग कार्मिक लेसन्स बताने के लिए आए हैं। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग इन लोगों को बहुत टाइम से जानते हो, बहुत टाइम से आपने इनके बारे में कुछ बातें सुनी हो, समथिंग लाइक दैट। ये आपको कार्मिक लेसन याद दिलाने के लिए आ रहा है कि आपको जो है अपना कर्मास बहुत ज़्यादा सही करना है, बुरा नहीं करना, इनके बारे में बुरा नहीं सोचना है, इनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं अपनानी है जो आपकी नीड में नहीं है, ठीक है। और एक्स्ट्रा मैसेजेस हम देखेंगे, फिर लास्ट में गाइडेंस देखेंगे। अचीवमेंट, कंप्लीशन एंड रिवॉर्ड। तो देखिए वर्गोस, अगर आप में से काफ़ी लोगों ने ये चीज़ पार कर दी, इन लोगों को लेट गो कर दिया, और इन लोगों को स्पिरिचुअली, देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्या बनाता है, 16 नंबर 7 बनाता है, विच मीन्स आपने इन सब लोगों को जो पार कर दिया, विच मीन्स कि आपकी विक्ट्री हुई, लेटिंग गो ऑफ अर्जेंसी। तो यहाँ पे भी आपको लेटिंग गो की एनर्जी करनी होगी। तो 72 आवर्स के अंदर अंदर हो सकता है आप अपने अंदर ना एक इनफाइनाइट पोटेंशियल को टैप करें, जो कि स्पिरिचुअली, मैं बार बार स्पिरिचुअल क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज आप लोगों में से काफ़ी लोग स्पिरिचुअल हो, आप लोगों में से काफ़ी लोग बहुत हाईली इंट्यूटिव जोन में रहते हो, आप लोगों में से काफ़ी लोग टैरो कार्ड रीडर्स हो, अकल्ट में हो। तो आपको यूनिवर्स पूरी तरह से सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा 72 आवर्स के अंदर अंदर। आपके लिए गाइडेंस मैसेज क्या है? चॉइस। okay, worry less about making the right choice and more about being strong enough to handle any outcome. okay, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको कोई एक चॉइस बनाना है जो कि आपको ये नहीं कि ओवर थिंक करते हुए बनाना है, आपको कोई चॉइस चूज़ करनी है इतने सारे ऑप्शंस में से, आपको कोई एक चॉइस चूज़ करनी है जो आपके लिए परफेक्ट हो, आपके लिए राइट हो। बट उससे भी ज़्यादा आपको इसके बारे में नहीं सोचना है कि आउटकम हैंडल कैसे किया जा सकता है। मतलब जो भी मैंने आपने चॉइस अगर चूज़ करी तो उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग किसी लोगों को चूज़ नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है आउटकम क्या होगा, रेपरकशंस क्या होगा। तो आपको बोला जा रहा है इसके बारे में ज़्यादा ना सोच के ना अपने मन की आप सुनिए कि आपका मन क्या बोलता है। आपका मन वाकई में चाहता है कि कुछ पर्टिकुलर लोगों के साथ चूज़ करने के लिए जिनके साथ आप उठक बैठक करोगे, या कोई पर्सन आपकी लाइफ में अभी अगर नहीं है तो उनको वापस चाहते हैं आप। तो ये सब ये जो है वो आउटकम दर्शाता है इसको, ठीक है। तो आउटकम के बारे में आप इतना ना सोच के अगर उस पर्सन के बारे में सोचेंगे जो वाकई में आपको लगता है कि ये पर्सन आपके साथ रह सकते हैं, आपका साथ देंगे, तो इट इज़ अ लाइक ये आपको चॉइस करने के लिए यूनिवर्स बोल रहा है। तो चलिए थोड़ा सा हम टैरो से भी देख लेते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या आ रहे हैं 72 आवर्स के अंदर अंदर। वर्गोस के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके,
सो कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कुछ न्यू जॉब आने वाली है आपके पास, कुछ न्यू पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, कोई यंग पर्सन है जो आपकी तरफ आ सकते हैं, तो ये भी मैं देख पा रही हूँ। तो येस, फॉर श्योर कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकती है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड एनर्जी। और इस 72 आवर्स के अंदर अंदर क्यों कुछ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, कुछ न्यू कुछ नए लोगों के साथ कनेक्शन आप बना सकते हैं, तो इस तरह की एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ। तो ये थी आपकी 72 आवर्स की रीडिंग वर्गोस। आई होप आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन।